Hello and welcome. Today we are going to show scheme point management in Tally. बहुत सारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए अपने बिजनेस एसोसिएट को वेरियस काइंड ऑफ स्कीम एलोकेट करते हैं। वो बिजनेस और एसोसिएट जब भी डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के पास से परचेस करता है तो उसी बेस पे उनको सर्टन पॉइंट एलोकेट करते हैं और एट द एंड ऑफ मंथ जितना भी पॉइंट वो बिजनेस एसोसिएट ने अर्निंग किया है उसी बेस पे उनको सर्टन गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट टैली में ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट में तो ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है, पर ये एड-ऑन से ये सारा मैनेजमेंट टैली में बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से सेट करके इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिंप्लीफाई किया हुआ है। सबसे पहले तो आप एफिलिएट में यहाँ पे इनेबल स्कीम पॉइंट कस्टमाइज सेटिंग उसको यस कीजिए। उसके बाद उसके नीचे एक दूसरा ऑप्शन है सेट ऑल्टर स्कीम नेम एंड गिफ्ट स्लैब पॉइंट, उसको यस कीजिए। जब आप यस करेंगे तो आप जो भी स्कीम लॉन्च किया हुआ है उसका ऑब्वियसली कोई भी नाम होगा, वो पहले नाम लिखिए। जब आप उसको ऐड करके एंटर देंगे उसके बाद जो भी आपका स्लैब पॉइंट रहेगा उसी बेस पे आपको जो भी गिफ्ट एलोकेट करते हो वो पॉइंट बेस पे उसको आप सेट कर दीजिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 150 पॉइंट आपका बिजनेस एसोसिएट अर्निंग करता है तो उसको ये गिफ्ट सेट होगी। और ये जो है वो कंपनी का ब्रांड नेम, जो भी कंपनी का आप ये प्रोडक्ट का जो भी कंपनी देना चाहे उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड, तो यहाँ पे जो भी कंपनी का मोबाइल होगा उसका नाम आएगा यहाँ पे। तो दिस इज़ अ स्लैब पॉइंट रेट, उसी बेस पे आपका ये गिफ्ट का सेटिंग्स यहाँ पे एक बार कर दीजिए। यहाँ पे आप अनलिमिटेड अगर दूसरा स्कीम लॉन्च हुआ है तो दूसरा स्कीम के लिए दूसरा लेबलिंग यहाँ पे सेट कीजिए। ये करने के बाद आप इन्वेंटरी इन्फो में जाइए, स्टॉक आइटम, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेट ऑल्टर स्कीम पॉइंट, उसको यस कीजिए। यस करने के बाद आपका जो भी स्कीम बनाया है उसको आप चॉइस कीजिए कि ये पॉइंट कौन से स्कीम के लिए है और पीरियड किस पीरियड से ये चालू होगा और किस पीरियड पे ये पूरा होगा। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन दिए हुए हैं। या तो आपका स्कीम ऑन क्वांटिटी या तो ऑन अमाउंट। फॉर एग्जांपल अगर ऑन क्वांटिटी है तो कितना परचेस करेगा उसी बेस पे पॉइंट आपको सेट होगा। तो यहाँ पे लिखा है 1 kg, अगर ये प्रोडक्ट 1 kg से चालू होता है तो 1 kg इज इक्वल टू 1 पॉइंट। अगर मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट
आपने बिजनेस एसोसिएट ने 5 kg परचेस किया तो यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू 1 पॉइंट, 5 kg इज इक्वल टू 5 पॉइंट, उसी बेस पे ये कैलकुलेट होगा। यहाँ पे ऑन अमाउंट है, ऑन अमाउंट में सेट क्या हुआ, अगर ये प्रोडक्ट अगर 5000 से ऊपर है तो 50 पॉइंट्स उनको एलोकेट है जो भी। तो ये अमाउंट बेस, परचेस का क्वांटिटी नहीं, अमाउंट बेस जो भी उनका परचेस रहेगा उसी बेस पे ये पॉइंट एलोकेट होगा। क्योंकि यहाँ पे एंट्री किया हुआ है तो आप एक एंट्री ले लीजिए। देखिए जब आप सेल्स की एंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अगर ये सेल्स में आपका स्कीम एप्लीकेबल होता है तो उसको यस कीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे ये स्कीम कौन से स्कीम के लिए है उसको आप सेट कीजिए। उसके बाद जब भी आप इस पार्टी का सेल्स का इनवॉइस जनरेट करेंगे प्रोडक्ट बेस पे, उसी ये प्रोडक्ट में जो भी आपने स्कीम का सेटिंग किया है उसी बेस पे ये स्कीम का पॉइंट ड्यूरिंग एंट्री कैलकुलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट में 5000 परचेस पे उनको 50 पॉइंट्स अर्निंग होता है। यहाँ पे अर्निंग 4300 है, इसीलिए अर्निंग पॉइंट जो है वो 0 है। अगर हम उसको बढ़ा देते हैं तो देखिए यहाँ पे 5000 पे 50, तो 5200 है तो 2 पॉइंट आ जाएगा उनका। तो उसी बेस पे पूरा कैलकुलेशन ड्यूरिंग एंट्री उनको सेट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग एंट्री उनको कितना पॉइंट एलोकेट हुआ है इस कस्टमर को अब ड्यूरिंग एंट्री सेट कर सकते हैं। और जब आप प्रिंट लेंगे तो आप उसका प्रिंटिंग भी कस्टमर को सेल्स इन्वो के साथ सेट हो जाएगा और उसको प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद ये सारा स्कीम मैनेजमेंट का रिपोर्टिंग के लिए एक मेनू दिया है, डेट इज़ अ कस्टमाइज मेनू। एंटर दीजिए। जब आप एंटर देंगे तो यहाँ पे पहला पूछेगा कि ये किस स्कीम के लिए रिपोर्ट चाहिए। क्लियर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो भी पार्टी का है सेल्स का पूरा डिटेलिंग यहाँ पे आएगा और उसी बेस पे ये सर्टेन पीरियड, इस पीरियड से इस पीरियड तक जितना भी उनका इस कस्टमर को सेल आउट हुआ है उस पूरे प्रोडक्ट का नाम आएगा, ये किस स्कीम के लिए है वो, और उसी पॉइंट पे जितना भी पॉइंट अर्निंग इस कस्टमर ने किया है उसका यहाँ पे टोटल आएगा स्कीम पॉइंट। और यही पॉइंट के बेस पे उनको क्या गिफ्ट एलोकेट हुई ये आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1498 का पॉइंट अर्निंग हुआ है तो 1498 पॉइंट के लिए उनका क्या स्लैब रेट रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल
देखिए यहाँ पे 1498 1300 से ज़्यादा है, पर इससे कम है 1700 से 50। तो उनका जो पॉइंट स्लैब रेट आएगा वो पार्टी का ये आएगा, डेट इज़ अ फैंसी साइकिल। तो उसी बेस पे ये ड्यूरिंग रिपोर्टिंग ये सेट हो जाएगा। उसी बेस पे ये पूरा का पूरा ड्यूरिंग पीरियड, इस पीरियड में जो भी कस्टमर आपका रहेगा सेल्स में, वो सब पार्टी का यहाँ से सेट आ जाएगा। और उसका पॉइंट का अर्निंग के साथ क्या गिफ्ट एलोकेट होगा वो भी आएगा। देखिए यहाँ पे 905, तो 905 900 के लिए ये है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 900 से कम है तो उससे पहले का जो स्लैब रेट होगा वो आएगा यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटिंग आ जाएगा। यहाँ से वेरियस काइंड ऑफ बटन दिया हुआ है, आप पार्टी वाइज, ग्रुप वाइज, स्कीम वाइज उसको चेंज करके आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हंगामा, तो हंगामा के लिए अभी एक ही पॉइंट कस्टमर है, उसी बेस पे अब सर्टेन पार्टी का भी, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का भी सेट होते हैं। यहाँ पे जो भी आपका सेल्स का पार्टी है वो सिटी वाइज अगर आपने ग्रुप वाइज सेट किया है तो आप उसको पर्टिकुलर ग्रुप वाइज भी आप सेट कर सकते हैं उसको। और स्कीम वाइज अगर चाहिए तो स्कीम वाइज भी आप सेट करके कर सकते हैं उसको। यहाँ पे जब आप प्रिंटिंग लेंगे तो देखिए दिस इज़ अ मेन। अब जब आप प्रिंटिंग लेंगे तो उससे पहले पार्टी अर्न पॉइंट रिपोर्ट ये पहले आ जाएगा। तो वही सर्टेन पीरियड में जो आपका पार्टी, ये सर्टेन पीरियड में ये जो पार्टी का सेल आउट हुआ है तो उसको क्या क्या गिफ्ट आएगा उसका एक रिपोर्टिंग जनरेट होगा। तो पूरे ड्यूरिंग पीरियड एक सेपरेटली पार्टी अर्न पॉइंट का एक रिपोर्टिंग जनरेट हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ मंथ आपका ये काम बहुत ही इजीली सेट हो जाएगा। और आपका जो सेल का रिपोर्टिंग है पार्टी वाइज वो भी सेपरेटली प्रिंट होगा। तो दिस इज़ अ मोस्ट यूजफुल उन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जिसको इस टाइप का स्कीम वो लोग एलोकेट करते हैं अपने स्टॉकीज बिजनेस एसोसिएट के लिए। तो ये पूरा टैली में, ये पूरा मैनेजमेंट टैली में सिंप्लीफाई सेट किया हुआ है। अगर इस टाइप की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर से हमारा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।